Hey guys, this is Shika Khandewar and welcome back to my YouTube channel. So today लास्ट वीडियो हुआ था आपका अबाउट मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि मैंने रिएक्शन ऑन माई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपने उसे देखा। जो 12th में आई बेसिकली स्कोर्ड 95%, जो बहुत अच्छा स्कोर था, मुझे अच्छा लगा। एंड अब मैं पोस्ट कर रही हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कैसे स्कोर किया 95% क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो फर्स्ट वाज दैट मेरा, अब मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ। ओके, सो मेरा, मैं 11 से 12 में मैं स्टेप की और इट वाज लाइक ओके। सो 11 से 12 मैंने स्टेप किया और तब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। जस्ट लाइक एवरी डे स्कूल से आ रही थी तो मैं पढ़ रही थी। बाद में मेरा ऐसा हुआ कि मतलब मेरा इतना प्रोजेक्ट्स वगैरह था तो मैं पढ़ाई उतना तब नहीं कर पाई। और जब मुझे स्टडी लीव मिला तब मैंने और ज़्यादा प्रॉपर पढ़ाई किया। पहले भी सिलेबस कंप्लीट किया बट देन स्टडी लीव में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट किया। इवन मेरा ऐसा कंडीशन था कि मेरा एग्ज़ाम है और मेरा तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो उसका जो गैप्स होता है ना, उसमें भी बैठ के मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। ओके, सो बेसिकली अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कैसे आपको पढ़ना है। सो फर्स्ट एंड टिप इज, जब आपके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, उसमें कॉन्सेंट्रेट करो जब आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका करना क्रिएटिव वे में। ओरल्स, आई एम सॉरी गाइस, ओरल्स है तो ओरल्स में भी ध्यान दो। ओरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कर रहे हो तो। इट्स लाइक ओरल्स भी बहुत मार्क्स स्कोरिंग होता है। ओके, एंड देन यू हैव गॉट अदर थिंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओरल्स हो गया वगैरह वो सब करो, प्रोजेक्ट्स अच्छे से करो। फिर है आपका प्रिपेयर कैसे करना अगर एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं बोलूँगी कि आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे पढ़ो, अपनी स्पीड से पढ़ो। एग्ज़ाम में मत सोचो, आपको ये सोचना है जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से जाए। ठीक है, सो इट वाज लाइक बेस्ट ऑफ 4 होता है, बट लाइक आप ऐसा करो कि सारा सब्जेक्ट में इक्वली करो। क्योंकि मेरा क्या हुआ था ना, ज्योग्राफी में मेरा कुछ हेल्थ ख़राब हो गया था। मेरा प्रिपेयर हुआ था सबसे अच्छा ज्योग्राफी, पर मेरा हेल्थ ख़राब हो गया था, इसलिए ज्योग्राफी पेपर में मुझे 93 मिला। पर जो मैं सोच रही थी कि मैं स्किप कर दूँगी बेस्ट ऑफ 4 में, वो मैंने लास्ट में किया प्रिपेयर और उसमें मुझे 97 मिला। ठीक है, सो ऐसा मत करो कि आपको बेस्ट ऑफ 4 है तो वैसा पढ़ो। नो, सारा सब्जेक्ट में इक्वली करो और वो लक के हिसाब से आना है, तो जो आपका बेस्ट ऑफ 4 में अच्छा जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किया इंग्लिश मेन है तो इंग्लिश को सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, इंग्लिश मेन है तो इंग्लिश को सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड देन वी हैव सम अदर सब्जेक्ट्स टू, जैसे मैं आर्ट्स की थी, साइकोलॉजी था। सो मेरा स्टडी ऐसा होता था कि मतलब सिलेबस एक एक करके कंप्लीट करना है, पॉइंट्स में पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, नोट्स मेन है, मैं नोट्स बनाती थी बहुत सारा, और वो पूरा बुक में ना मेरा हाइलाइटर से वो हाईलाइट करती थी मैं। सो पूरा बुक मेरा हाइलाइटर से भर जाता था, वो हाईलाइट्स किया हुआ। और हाईलाइट्स इतना ज़्यादा करती थी ना मैं, मतलब वो हाईलाइटेड वाला आपका मेन है। जब आप पढ़ रहे हो ना, आप ज़ोर ज़ोर से रिवाइज करो, हाईलाइट करो, बीच बीच में आप अपने आपका टेस्ट लो खुद का। ठीक है, तो आपका वैसे प्रिपेयर होता रहेगा। एंड मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप स्किप कर दो। नो, मेरा ऐसा कंडीशन था कि मैंने बोला प्री बोर्ड में मैंने प्रिपेयर किया था। इवन प्री बोर्ड तो मेरा गंदा गया था। ठीक है, और बोर्ड में जाके फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। आपको हर एक चीज़ का नोट्स बनाना है गाइस, और आपको अंडरलाइन करने का भी हैबिट रखना है। ओके, ये बहुत अच्छा हैबिट है। जो चीज़ आप कवर कर रहे हैं अच्छे से करो। पर मंथ के ऊपर सिलेबस डिसाइड करो कि अगर आप नवंबर, जैसे नवंबर दिसंबर और जनवरी बाकी है, जनवरी रिवीजन के लिए रख लो अगर आपको रखना है। तो मैंने भी कुछ रिवाइज करने के लिए रखा, बट मेरा साइको का सिलेबस हुआ नहीं था, तो वो एग्ज़ाम के बीच में बड़े बड़े गैप्स आते हैं ना, 7 डेज़ 5 डेज़ के, तो उसमें मैंने साइको सिलेबस कंप्लीट किया था, रिविजन के लिए रखा था। और मुझे पता याद भी नहीं होता था, तो मैं मार्क करते करते जो हाईलाइटेड रहता था ना वही लर्न करती। तो हाईलाइटेड आपका मेन है, वही आपका नोट्स है। अगर नोट का कोई कॉपी नहीं है, बेस्ट मैं बोलूँगी हाईलाइट करो, हाईलाइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। और साइड में ही कुछ लिख लो। ठीक है, वो बेस्ट होता है आपका नोट्स बनाने के लिए, आपको स्पेशल चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके गाइस, और नेक्स्ट थिंग इज आई वुड से कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ऑलवेज
कौन क्या बोल रहा है, कैसे पढ़ना है, फ्रेंड्स का सिलेबस कहाँ तक ख़त्म हुआ है, ये वो, स्कूल कहाँ करा रहा है, स्कूल में इतना सिलेबस मतलब जा बोल रहा है कि भाई ये एग्ज़ाम में इतना, वो सब में मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। अगर स्कूल मेरा 10 चैप्टर्स दिया है फर्स्ट टर्म में, मेरे को अच्छे से, अगर मेरा 2 चैप्टर्स हुआ है, मैं 2 चैप्टर्स ही करती थी अच्छे से। मतलब अगर स्कूल तो भागेगा, अब स्कूल का स्पीड नहीं ले पाओगे, आपको अपना स्पीड में पढ़ना है, ये याद रखना। एंड मोमेंट तक ऐसा करो कि आपको रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़े। मैं ऐसा करती थी कि मुझे रिवीजन का ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे को फर्स्ट बार वाला ही याद रहे, मैं ट्राई करती थी ऐसा। सो इतना अच्छे से फर्स्ट टाइम में करती थी कि मुझे रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ा था, तो फिर मेरा इजी हो गया था। और या दैट वाज ऑल फॉर हाउ टू स्कोर माय स्कोर। मेरे को कैसे आया 12th में इतना अच्छा परसेंटेज, आपको भी आ सकता है गाइज। जस्ट स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड, स्टडी वेल, गुड बाय गाइज।